अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम की कि किसी एक मेटल सरफेस पे किस तरह से हमने क्रोमियम को डिपॉजिट करवाना। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ हम की हम बात करेंगे। लिख लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। नहीं जनाब, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली जो मेथड हम यूज कर रहे थे पिछले कोटिंग के अंदर, जैसे सिल्वर की हमने कोटिंग की थी, एग्जैक्ट वही मेथड है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले तो हम सेल बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बनाया था कि सबसे पहले तो हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास जो है मेटल वो के जिसको हमें डिपॉजिट करवाना है ओवर द सरफेस ऑफ द अदर मेटल। ठीक है, उसको हम एज अ एनोड लेते हैं। तो यहाँ पर हम चूंकि क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो हम क्रोमियम को ही एज अ एनोड लेंगे, क्रोमियम। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी दैट इलेक्ट्रोड के जो वो मेटल के जिस सरफेस पे हम क्रोमियम को डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, और वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास जो है आप कह लें कि एज अ कैथोड काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल हैव बैटरी। ठीक है, हमारे पास यहाँ बैटरी होगी, पॉजिटिव एंड से जिसको कनेक्ट किया हुआ है दैट विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, ये हमारा एनोड होगा, ये है हमारा एनोड। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड है दैट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, ये कैथोड होगा हमारे पास। ठीक हो गया। और आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करवाना हो उसको ही एज इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा फर्क ये है, जैसे हमने पीछे देखा था, उससे जो है यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम सॉल्ट को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ थोड़ी सी मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो है क्रोमियम सल्फेट है, Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये हमारे पास होगा। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ी सी मिकदार में मैन्युअल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल हियर इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम जैसे ही करंट को ऑन करेंगे तो करंट के ऑन करने से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी, और आप जानते हैं कि एसिड की मौजूदगी में वाटर आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें हो जाती है। ठीक है, तो ना सिर्फ ये कि ये जो हमारा क्रोमियम सल्फेट है, ठीक है, ये अपने आप को तोड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इसमें होगा, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को आयनाइज करें। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हो रहा है ये सारा प्रोसेस। एक तो ये आयनाइजेशन होगी सिंपल, ठीक है, कि सल्फेट आयन बनेंगे और हमारे पास क्रोमियम आयन डेवलप होगा। ठीक है, इसके साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो भी अपने आप को आयनाइज करेगा, और इसके आयनाइज होने से क्या होगा, वी विल हैव H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, यानी ये दो चीजें हमारे पास होंगी क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया है। इसका पर्पस क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। अब चूंकि हमारे पास 4H पॉजिटिव आयंस हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस और दो नेगेटिव आयंस हो तो उसमें सीन ये होता है कि जो स्मॉलर आयन होता है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर एनायन की बात करें तो हाइड्रोक्सिल आयन मूव करेंगे, और केटायन की बात की जाए तो हमारे पास जो है वो क्रोमियम मूव करेगा, क्योंकि क्रोमियम को ही हमें डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से हाइड्रोक्सिल आयन मूव करेगा। एनोड सरफेस पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड सरफेस पे ये OH नेगेटिव आयंस जाएंगे, और जाने के बाद वहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, गिव आउट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, नीचे निकल जाएंगे। ठीक है, तो एनोड सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन गेट टुवर्ड्स कैथोड सरफेस। वहां पर आप जानते हैं कि क्रोमियम आयन जो है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव एंड यानी कि कैथोड की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। वहां पर ऑलरेडी आपके पास जो है कैथोड पे ये क्रोमियम आयन मौजूद होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, क्रोमियम आयन जो है वहां पर ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो ये क्रोमियम आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे, और इलेक्ट्रॉन को लेते हुए सिंपल क्रोमियम मेटल में कन्वर्ट कर देंगे अपने आप को, और इस सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे जिस सरफेस हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रोसेस, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि क्रोमियम जो है, आप स्टेनलेस स्टील के ऊपर आप चाहते हैं डिपॉजिट करना क्रोमियम को, तो कभी भी डायरेक्टली तौर पे क्रोमियम को आप स्टील पे डिपॉजिट नहीं करवा सकते, क्योंकि स्टिकनेस एडहेरेंस जो है बिटवीन क्रोमियम और स्टील मेटल नहीं होती। ठीक है, तो फिर कैसे हम करते हैं, या तो ये कॉपर या निकल को पहले हम डिपॉजिट करवाते हैं स्टील के ऊपर, और उसके बाद उनकी मौजूदगी में फिर हम जो है क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, जिससे कि एडहेशन डेवलप हो जाती है, एडहेसिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं सरफेस और क्रोमियम मेटल के दरमियान। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, सो पहले हम निकल या कॉपर को डाल चुके होंगे उस मेटल सरफेस के ऊपर, उसके बाद फिर जो है क्रोमियम डिपॉजिट होगी,
इस पूरे प्रोसेस से जो कि मैंने आप लोगों के लिए अभी एक्सप्लेन किया। तो होपफुली आपने ये बात अंडरस्टैंड की होगी कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। तो ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।